Hi everyone, welcome to The Show Business. My name is Saurabh Khaspuri. I am a digital advertising coach, speaker and a consultant. ये हमारे शो का पहला एपिसोड है जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. वेल, शो बिजनेस जो है इट इज ऑल अबाउट एडवर्टाइजिंग, सक्सेस, ग्रोथ, मार्केटिंग, सेल्स. बट आज का जो हमारा एपिसोड है वो होने वाला है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में. डिजिटल मार्केटिंग जैसे कि इसका वर्ड है डिजिटल प्लस मार्केटिंग, मतलब कि टेक्नोलॉजी प्लस मार्केटिंग से बना है. जब भी आप मार्केटिंग करते हो टेक्नोलॉजी यूज करके, सच एज योर मोबाइल, योर लैपटॉप, योर डेस्कटॉप या फिर आपके टैबलेट हो गए या फिर इन डिवाइसेस पर जब भी आप मार्केटिंग करते हो, वेल पहले तो इन डिवाइसेस पे सिर्फ ईमेल चलता था या गूगल चलता था. बट अभी की डेट में बहुत सारा मीडिया या फिर कहूँ प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे कि सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है. इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, उसके अलावा फेसबुक हो गया, नाउ अभी रिसेंटली थ्रेड्स भी आया है. तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर किस तरीके से मार्केटिंग करी जाती है, कैसे आप अपने बिजनेस को द शो बिजनेस बना सकते हो. बेसिकली मार्केटिंग हमेशा से कही गई है कि ये एक शो बिजनेस ही है. आप जितना अच्छा दिखाओगे कंटेंट, जितना अच्छा अपने प्रोडक्ट को दिखाओगे यूजर्स को, उतने ज्यादा वो आपसे कनेक्ट होंगे, उतने ज्यादा आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे. एंड अगर आपके प्रोडक्ट में जान है, दम है, अगर वो यूजफुल है यूजर के लिए, तो डेफिनेटली इट विल गोना रीच टू मिलियंस ऑफ यूजर्स. तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपने शो को. नाउ द फर्स्ट थिंग इज डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग है क्या? सो व्हेरेवर यू डू मार्केटिंग यूजिंग एनी डिवाइस, एनी टेक्नोलॉजी सच एज मोबाइल, या फिर अगर मैं बात करूं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हो, या फिर आप गूगल के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हो, आप वेबसाइट बनाकर मार्केटिंग कर रहे हो, आप अपने एड्स चला रहे हो, दैट एक्चुअली नोन एज डिजिटल मार्केटिंग. आप ईमेल मार्केटिंग भी कर रहे हो, दैट आल्सो कम्स अंडर डिजिटल मार्केटिंग. सो पहले के जमाने में क्या होता था? पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग चलती थी जिसके अंदर हम लोग न्यूज़पेपर पे एड्स चलाते थे मे बी, या फिर आप टीवी के अंदर एड्स चलाते थे, या फिर आप पैम्फलेट्स बंटवाते थे, या फिर मैं कहूँ बीटीएल एक्टिविटीज, इवेंट्स करवाते थे. इन चीजों के थ्रू मार्केटिंग करी जाती थी. बट आज की डेट में ये पूरा का पूरा जमाना बदल गया है. इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट एरा, इट्स अ डिजिटल एरा बेसिकली. और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ने में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, हम लोग टीवी भी बहुत कम देखते हैं. उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इवेंट्स पे जाना तो बहुत ही रेयर हो गया है. तो अभी क्या है, अभी जो यूजर्स है वो टाइम का स्पेंड करते हैं, वो टाइम स्पेंड करते हैं अपने मोबाइल फोन पर, वो टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर. व्हाट दे डू इज, अगर उनको कुछ जानना होता है तो वो गूगल पे जाके सर्च करते हैं एंड दे गेट टू नो द इन्फॉर्मेशन व्हाट दे वांट. सो अभी क्या हो गया है कि ब्रांड्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि इन सारे मीडिया के ऊपर आना और यहाँ पर आके अपने ब्रांड्स को प्रमोट करना इज द मस्ट. बिकॉज जितने भी ब्रांड्स ऑनलाइन मार्केटिंग को यूज करके अपने प्रोडक्ट को चैनलाइज कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में शोकेस कर रहे हैं, वो सारे के सारे ब्रांड्स धीरे धीरे करके बड़े बनते जा रहे हैं. वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स अच्छी सेल्स लेके आ पा रहे हैं. वहीं पे अगर मैं बात करूं, जितने भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग यूज कर रहे हैं ब्रांड्स, कहीं ना कहीं उनका कन्वर्जन रेट कम होता जा रहा है. व्हाई? बिकॉज देखो यार, यूजर्स जो है वो सारे के सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं. एंड अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे अपने आप को, तो अगेन जैसे नोकिया के साथ हुआ था कि नोकिया जब एंड्रॉइड आया था, नोकिया के पास चांस था एंड्रॉइड को तभी के तभी इंप्लीमेंट करके मार्केट पे राज करने का. बट नोकिया ने ऐसा नहीं करा. नोकिया वाज स्टक कि जो वो कर रहा था वैसे ही उसने चलता रहा. एंड वी ऑल नो कि नोकिया के साथ क्या हुआ था. ऑल नोकिया खैर अभी दोबारा से आ गया है मार्केट के अंदर, बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहा है अपडेटेड फीचर्स लेके. बट अगेन जो टाइम था नोकिया का इन विच नोकिया कैन गो अहेड एंड लाइक यू नो मेक हिज ब्रांड लॉट बिगर, वो अपॉर्चुनिटी लूज हो गई थी. तो मैं चाहता हूं कि आपके साथ ये अपॉर्चुनिटी लूज ना हो, आप अपॉर्चुनिटी को लूज ना करो. आपको बस क्या करना है, आपको अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा और जानना है कि कैसे ये मार्केटिंग सही से करी जा सकती है. या फिर अगर आप अपने प्रोडक्ट की ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं कर रहे हो तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ मिलकर अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन लेके आइए एंड उसके बाद उसकी मार्केटिंग करिए. वेल, ये कैसे होगा, इसमें देखिए बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू ये करा जा सकता है. तो मैं आपको सारे के सारे तरीके एक एक करके बताऊंगा. वेल, इस वीडियो को मैं थोड़ा छोटा ही रखूंगा जस्ट बिकॉज कि इसमें मैं आपको सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं. बट यस, आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आई विल डेफिनेटली गो अहेड एंड शेयर ऑल प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल द मार्केटिंग टैक्टिक्स व्हिच यू कैन यूज इन ऑर्डर टू ग्रो योर ब्रांड. सबसे पहले मार्केटिंग की अगर हम लोग बात करें, डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो इसमें क्या क्या चीजें आती है. नाउ द फर्स्ट थिंग इज द वेबसाइट. वेल, वेबसाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑनलाइन मार्केटिंग बिकॉज वेबसाइट आपका वो प्लेटफॉर्म है, या फिर मैं कहूँ अगर ट्रेडिशनली तो आपका शोरूम है जहां पर यूजर्स आकर आपके प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, क्या क्या इन्वेंटरी है आपके पास, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या क्या डिस्क्रिप्शंस है, अलोंग विद दैट रिव्यूज, दूसरे लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं. ये सारी की सारी चीजें हम वेबसाइट के ऊपर कर सकते हैं. तो द फर्स्ट थिंग इज कि आपकी वेबसाइट जरूर होनी चाहिए. नाउ द सेकंड थिंग इज सोशल मीडिया. वेल, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री है एंड उसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ यूजर्स है. आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पर लेके आना है. देखो यार, आपकी वेबसाइट है लेकिन ये सब लोगों को पता तो नहीं है ना. सब लोग जबरदस्ती आपकी वेबसाइट पर तो नहीं आएंगे ना, राइट. आपको क्या करना होगा, आपको उस वेबसाइट पर लोगों को लाने के लिए कुछ एक्टिविटीज करनी होंगी, कुछ कंटेंट बनाना होगा.
अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना होगा, और प्रोडक्ट को शोकेस करने का बेस्ट प्लेटफॉर्म इज दी सोशल मीडिया। वेल देखिए, सोशल मीडिया के अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, और अभी थ्रेड्स भी आया है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज है, उनके ग्राफिक्स बनवाइए, उनके वीडियोस बनवाइए, उनका कंटेंट लिखवाइए और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्टिंग शुरू कर दीजिए। वेल देखो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी एक किक है, दैट इज ऑडियंस बहुत तरीके की है एंड सारी ऑडियंस डिवाइडेड है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ फेसबुक यूज करते हैं, नाउ दे डोंट वांट टू गो ऑन टू मे बी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन लिंक्डइन, दे जस्ट वांट टू स्टे ऑन दी फेसबुक। बट वहीं पे कुछ लोग हैं जो कि इंस्टाग्राम को प्रेफर करते हैं, जो कि इंस्टाग्राम पर ही रहते हैं, जो फेसबुक शायद देखते भी नहीं है, जो लिंक्डइन शायद देखते भी नहीं है, ट्विटर तो एकदम ही भूल जाओ। बट वहीं पे कुछ लोग हैं जो कि ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। पॉलिटिशियंस हो गए, जैसे कि दे आर वेरी मच एक्टिव ऑन ट्विटर। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो गए, लाइक जो हायर रैंक्स पे हैं, दे आर वेरी मच एक्टिव ऑन ट्विटर। वहीं पे मैं बात करूंगा जॉब प्रोफेशनल्स की, दे आर वेरी मच एक्टिव ऑन लिंक्डइन, बिकॉज लिंक्डइन के ऊपर पूरा का पूरा जॉब प्रोफेशनल का हब है एंड दे लाइक गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम लिंक्डइन। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी ऑडियंस को समझना है कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है। अगर आपकी ऑडियंस है विच आर यंगस्टर्स, विच आर लाइक द न्यू जनरेशन, द मिलेनियल्स मैं कहूँ, या फिर एकदम यंगस्टर्स कहूँ, फ्रॉम द एज ऑफ 18 टू लाइक समवेयर अराउंड 23-25 मे बी, इस ऑडियंस के लिए अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो ऑन द इंस्टाग्राम, बिकॉज इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे ज्यादा यंग जनरेशन है जो कि पूरे दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती रहती है। रील्स आ गई हैं, रील्स पे आने के बाद तो लाइक एवरीबॉडी इज कीप ऑन स्क्रॉलिंग एंड कीप ऑन लुकिंग एट द रील्स। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ऑडियंस को पहचानो, और अगर आपकी ऑडियंस इस सेगमेंट में आती है तो उसको आप इंस्टाग्राम पे प्रमोट करो। अगर आपकी ऑडियंस ऐसी है जो कि सीरियस काइंड ऑफ है, हु आर लुकिंग फॉर लाइक अपॉर्चुनिटीज, प्रोफेशनल है, तो उस केस में लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म लाइक विच इज बेटर फॉर यू। अलॉन्ग विद दैट, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका पर्सनल ब्रांडिंग करनी है लेट्स से अपनी, तो आई वुड सजेस्ट कि ट्विटर इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपना कंटेंट अगर प्रमोट करोगे, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम बोथ बेसिकली, अगर आप वहां पर अपना कंटेंट प्रमोट करोगे तो डेफिनेटली यू विल गोना गेट मोर ऑडियंस जो कि आपको पसंद करेगी। बस एक चीज आपको करनी है, दैट इज कंटेंट। अगर आप कंटेंट रेगुलरली बना रहे हो और इन सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्लेस कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल गोना गेट द ऑडियंस। नाउ ये सब लोग कर रहे हैं, शायद आप भी कर रहे होंगे, बट आप कहोगे कि सौरभ ये हम कर रहे हैं यार, फिर भी ऑडियंस नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? देखो यार, बात ऐसी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी ये होता था, डिजिटल मार्केटिंग में भी ये चीज होता है कि आपने अपनी दुकान तो ओपन कर ली है, लेकिन उस दुकान पे लोग कैसे आएंगे इसके बारे में आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ये गलती सब लोग करते हैं, मैंने भी करी है, कोई नई चीज नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हमें क्या करना है, जब आप एक बार अपने कंटेंट को प्लेस करना शुरू कर देते हो सोशल मीडिया के ऊपर, देन यू हैव टू प्रमोट इट। अब आपको अपने एड्स चलाने होते हैं, आपको थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना होता है इन दीज प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि देखो आपने अपना पेज बना लिया है, अपना कंटेंट पब्लिश करना शुरू कर दिया है, थोड़े बहुत लोग आने लग जाएंगे, ऑर्गेनिकली थोड़े बहुत लोग आने लग जाएंगे। लेकिन आज की डेट में ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ये फ्री हैं, बिकॉज इनका जो प्रोडक्ट है वो आप लोग हो। व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर सेलिंग यू गाइस, हाउ? विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो अभी क्या होता है कि जैसे ही आप अपने एड्स चलाने लग जाओगे, ठीक है, तो यू विल सी एड्स स्टार्ट करते ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपका कंटेंट दिखाई देगा और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पेज पर आना शुरू कर देंगे। नाउ वंस दे विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद योर पेज, ये लोग आपकी वेबसाइट पर जाएंगे और वेबसाइट पे जाके अगर आपने सब कुछ सही से बना रखा है, वेबसाइट अच्छे से शोकेस करी हुई है, अच्छे से कॉल टू एक्शंस लगा रखे हैं, तो दीज पीपल विल गोना गो अहेड एंड टेक दी actions on your website. Maybe it's a sale, like आपने e-commerce की वेबसाइट है तो they'll be purchasing, they'll be adding it to the कार्ट में ऐड करके परचेज करेंगे। अगर लीड जनरेशन से रिलेटेड आपकी प्रोडक्ट से सर्विसेज है और आपने फॉर्म लगा रखे हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, तो ये लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे, फॉर्म फिल करेंगे और आपके पास एक हाई क्वालिटी की जेन्युइन इंटरेस्ट वाले पोटेंशियल यूजर की, पोटेंशियल कस्टमर की लीड आ जाएगी, जिसको आप सिंपली कॉल करके कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बहुत सिंपल और शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझाया है। वेल, डिजिटल मार्केटिंग इज जस्ट लाइक एन ओशियन, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे सेगमेंट्स है, स्ट्रैटेजीज लगती हैं एंड जिसके थ्रू ब्रांड प्रमोट किया जाता है। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन। मैं आगे और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड विद मी, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।